नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। जैसा कि आपको पता है अपनी एक सीरीज़ चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके 2014 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनके बीच में सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो भाई, सारे भाई बहन जो भी देखा भाई, ठीक है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का आदेश उठाया। तो ये किसने उठाया था? बंसीलाल ने। नारनौल के आरा में कोसर नामक गार्डन का निर्माण डैश ने करवाया। नारनौल के आरा में कोसर नामक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था भाई? शाह कुली खान ने करवाया था। आरा में कोसर बाग नारनौल महेंद्रगढ़ का निर्माण 1578 ईस्वी में शाह कुली खान ने करवाया था। लाल जंगली मुर्गा एम कॉलेज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? लाल जंगली मुर्गा एवं कॉलेज फेजेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये पंचकुला में। चिंकारा प्रजनन केंद्र, देखो सारे प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे। चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना केरू भिवानी में 1985 में की गई। फिर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना भोर सिंधा मैदान कुरुक्षेत्र में 1981-82 में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना पिंजौर पंचकुला में 2001 में। और फिर है फीसेंट प्रजनन केंद्र, इसकी यहाँ पे है ना फीसेंट प्रजनन केंद्र। यहाँ पे क्या है? लाल जंगली मुर्गा एवं फीसेंट प्रजनन केंद्र है, ठीक है भाई। कॉलेज लिख रहे हैं, फीसेंट प्रजनन केंद्र कर लियो। और रेड जंगल फाउल फीसेंट प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना मोरनी पंचकुला में हुई। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना पिंजौर पंचकुला में हुई। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना झाबुआ रेवाड़ी में हुई। काला तितर प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना पिपली कुरुक्षेत्र में 1985-86 में हुई। केंद्रीय असवन प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना हिसार में 1986 में हुई थी भाई। इसकी स्थापना देख लो भाई। इसकी स्थापना सही नहीं लिख रही भाई। असव प्रजनन केंद्र तो हिसार में 1986 में हुई थी। केंद्रीय बोर्ड भैंस प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना हिसार में 1985। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना हिसार में हुई। सुअर प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना हिसार में हुई। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो ये है भाई भिवानी। हालांकि अब बदल सकता है क्योंकि पहले भिवानी बड़ा था, फिर उसमें से चल के ज़्यादा अलग हो गया था। तो अब देख लेना भाई किस में ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो जे.सी. शाह आयोग 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन भारत के 17वें राज्य के रूप में जे.सी. शाह समिति 23 अप्रैल 1966 की सिफारिश द्वारा किया गया था। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह है नल्हड़ मेवात। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2013 में की गई थी। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतापुरी है? जैंतपुरी। तो ये है भाई जींद। पांडवों ने महाभारत के युद्ध लड़ने के पहले अपनी सफलता के लिए विजय देवी जयंती देवी के मंदिर का निर्माण करके श्रद्धापूर्वक देवी का आराधना की थी। इस जयंती देवी मंदिर के आसपास विकसित क्षेत्र जैंतापुरी कहलाया। कालांतर में जिराका
अपभ्रंश जींद कहलाया। कैथल का पूरा नाम कपिस्थल, पेवा का प्राचीन नाम प्रथुदक, अगरवा का पुराना नाम अगरोदका। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पानीपत में। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में जापान व ताइवान के सहयोग से 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया। इस संयंत्र में 120 किलो टन FBR नामक कृत्रिम रबड़ का उत्पादन होता है। हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया? हिमांशु शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, 40 हाफिज का मकबरा डैश में स्थित है? तो यह है हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के पास स्थित है। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादशाह मदलापारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? झारखंड। यह माना जाता है कि सूरजकुंड 10 शताब्दी में बनाया गया था। तो सूरजकुंड कब बनाया गया था भाई? 10वीं शताब्दी में। सूरजकुंड यह पर्यटक स्थल दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर दूर चट्टानी क्षेत्रों में स्थित है। बताया जाता है कि इस कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। सूरजकुंड की आकृति उदय होते ही सूर्य जैसी है। वर्षा का पानी रोकने के लिए इसके तट पर सीढ़ीनुमा अर्ध बांध बनाया गया है। इस सरोवर के तल का व्यास 130 मीटर है। बताया गया है कि पहले यहाँ सूर्य मंदिर था, जिसके कुछ अवशेष भी दिखाई पड़ते हैं। सूरजकुंड के पास ही एक ताल है जो पहाड़ियों से घिरा है। यह मयूर झील के नाम से जाना जाता है। मयूर झील भी कहाँ पर है? आपकी फरीदाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में डैशवा स्थान है? तो साक्षरता की दृष्टि से कम स्थान है? 22वां। हरियाणा की साक्षरता 2011 के अनुसार 76.69%, हालांकि 75.6 भी लिख रहा कई बुकों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में 21वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में 18वां है। वैसे तो अगर 18 ऑप्शन में ना हो तो 17वां हो जाएगा भाई। जनघनत्व की दृष्टि से हरियाणा का देश में 11वां स्थान है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात में हरियाणा का देश में 31वां स्थान है। हरियाणा का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है। 877 नहीं भाई, 879, 879 है भाई, ठीक है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स विद्यालय सोनीपत का प्रचलित तौर पर जाना जाता है। तो जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल विद्यालय है यो, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? विस्वान मिल। जिला सोनीपत में 1973 में स्थापित किया गया था। राई को विस्वान मिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के संदर्भ में निम्न में से क्या सही सम्मिलित नहीं है? तो राजकीय पुष्प, यहाँ पे गुलाब दे रखा है, जबकि हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है, ठीक है। वर्तमान हरियाणा राज्य में निम्न सभी मंत्रालय, विभाग, विपुल, ये तो छोड़ भाई, यह सभी हरियाणा राज्य के पारंपरिक आभूषण हैं सिवाय दीजोरू के। ढोल, पुरली और गलपट्टा, ये तो है पारंपरिक आभूषण, लेकिन दीजोरू ये नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा के पूर्व भाग में स्थित है? हरियाणा के पूर्व भाग में है बाढ़ का मैदान। हरियाणा के पूर्व में बाढ़ का मैदान, दक्षिण में अरावली पर्वत माला, पश्चिम में बालू के टिब्बे युक्त मैदान तथा उत्तर में शिवालिक की श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 8वीं पास।
हरियाणा में भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भूतेश्वर अपना पे है जींद। विश्व जो भूतेश्वर मंदिर है आपका जींद में है। भूतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है। यह मंदिर हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसका निर्माण जींद जिले के शासक रघुवीर सिंह ने करवाया था। भूतेश्वर मंदिर के चारों ओर तालाब बने हुए हैं, जिसके कारण इन तालाबों को रानी तालाब भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो यह है मेजर होशियार सिंह। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण जो मृत्यु उपरांत दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को कर दी गई थी। अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। हरियाणा में मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र 17 दिसंबर 1971 को प्रभावी हुआ। मतलब हरियाणा में यू पहली बार मिला था। एक ही चुनित मिला था। उसका नाम क्या था? मेजर होशियार सिंह, जो 1972 में उन्हें प्रदान किया गया। यह हरियाणा के सिसाना सोनीपत से संबंध रखते थे मेजर होशियार सिंह। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब भाई देखो, ये बदलते रहते हैं, ठीक है। अब देख लेना था मैं HPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये सर्च कर लेना भाई, क्योंकि मैं अब इसमें ये बता दूँ और पेपर में आ जाए नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 5100 दे रखे हैं भाई। तो मैं मानना यह भी भाई बदल गई हो, मतलब योजना यही होगी। ये पैसे जो है ना भाई, बदलते घटते बढ़ते रह रहे हैं। घट तो है नहीं, बढ़ते बढ़ते रह रहे हैं। अनुमानना इसमें 1 लाख कर दियो तो 51,000 इसका राइट आंसर होगा। ऐसी चीज़ भाई तुम खुद सर्च करके देख लियो। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल 25 जून 1972 से 21 मार्च 1977 के दौरान सर्जित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? सुभर ज्योत्सना। आपातकाल 25 जून 1972 से 21 मार्च 1977 के दौरान सर्जित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? सुभर ज्योत्सना। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण हमला किया? महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब हमला किया था? 1014 में था इसमें। 1014 ईस्वी। महमूद गजनी प्रांत काबुल से भारत आया था। महमूद गजनी प्रांत काबुल से भारत आया था। इसने 1001 से 1021 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 1009 तथा 1014 में 2 बार थानेसर हरियाणा पर आक्रमण किए। तो कब कराया था उसने? मतलब हरियाणा पर आक्रमण 1014 में। 9 में भी कराया था, लेकिन वो 9 में इतना सफल नहीं था। उस सब तमैन जो है 1014 में कराया था उसने, ठीक है। यहाँ तक वो एक मूर्ति ले गया था, चक्र स्वामी की मूर्ति, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पटौदी का नेतृत्व किसने कराया था? अकबर अली। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जाटपाली, महेंद्रगढ़। हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ जिले के जाटपाली गांव में भारत सरकार द्वारा 2009 में स्थापित किया गया। यह 500 एकड़ में विस्तृत है। यह विश्वविद्यालय अस्थायी रूप से नारनौल सरकारी महाविद्यालय में चलाया जा रहा है। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले हाली पुरस्कार की नकद राशि कितनी है? तो 2 लाख, 2.51 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्राचीन नगर का नाम नंदीग्राम है? तो नारनौल का प्राचीन समय में नंदीग्राम तथा नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। नूह का पुराना नाम मेवात व सत्यमेवपुरम तथा रोहतक का रोहितिका था। निम्न में से हरियाणा के कौन सा जिला और उसकी निर्माण तिथि का युग्म सही नहीं है? तो चरखी दादरी।
चरखी दादरी 26 जनवरी 2016 ना, 26 जनवरी 2016, 1916 नहीं भाई, गलती है। 26 जनवरी 2016 चरखी दादरी जिला 19 नवंबर 2016 को भिवानी से अलग होने होकर अस्तित्व में आया था। तो ये गलत है भाई, इसमें गलत बताना था। तो 26 जनवरी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है 19 नवंबर 2016। निम्न में से कौन हरियाणा के वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री? तो एक मिनट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हरियाणा के मुख्यमंत्री और उसके कार्यकाल के संदर्भ में गलत है? तो देवीलाल 1985 ये जोड़ा गलत है। चौधरी देवीलाल 21 जून 1977 से 1977 से 28 जून 1979 तक तथा 20 जून 1987 से 1 दिसंबर 1989 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी देवीलाल हरियाणा में सर्वाधिक उम्र 77 वर्ष में बने मुख्यमंत्री थे। डैश के दौरान संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन था। तो 1809-10 में संपूर्ण हरियाणा पर क्या था? अंग्रेजों का शासन हो गया था। संसद द्वारा 1992 में पारित पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रशासन लागू हुआ है। निम्न में से कौन सा इसके भाग हैं? तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी। तो ये सारे यहाँ भाई पंचायत में तो जो गाँव में के वह ग्राम पंचायत। अगला है हरियाणा में विवाह के समय किस प्रकार का लोक नृत्य किया जाता है? तो ये है घोड़ा या खोरिया दोनों। घोड़ी नृत्य, घोड़ा बाजा नृत्य। घोड़ा नृत्य का आयोजन मुख्यतः शादी के अवसरों पर किया जाता है। यह व्यावसायिक आधार पर भी किया जाता है। इसमें गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा प्रयोग करते हैं। खोड़िया नृत्य, इस नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात के जाने के बाद स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं। नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो फार्मा पार्क कहाँ पर है आपका? करनाल में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग कितने प्रतिशत का योगदान करता है? हरियाणा में कृषि उत्पादन तो 14% हुए। निम्न में से क्या हरियाणा राज्य के संबंध में सही सम्मिलित है? विधानसभा की कितनी सीट है? 90। लोकसभा की 10। तो और राज्यसभा की कितनी है? 5। तो ये सभी सारे कथन सही हैं भाई। हरियाणा राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्न समुदायों को उच्चतम से निम्नतम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्न समुदायों को उच्चतम से निम्नतम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिख, जैन, ईसाई। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में धर्म हिंदू 87.46%, मुस्लिम 7.03%, सिख 4.9%, जैन 0.21% और ईसाई 0.20%, बौद्ध 0.03%। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 प्रथम चरण के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा का प्रारंभ किया गया? तो ये महेंद्रगढ़ और सिरसा। हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? तो ये था मुकुंद दास। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है गरोंडा, करनाल। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स हरियाणा के गरोंडा, करनाल में 2008 में भारत और इजराइल के बीच हुए कृषि सहयोग समझौते के तहत
की थी, जिसे जनवरी 2011 में खोला गया था। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गरोंडा। हरियाणा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया जा रहा है? तो कैंसर संस्थान कहाँ है आपका? बाड़सा, झज्जर के अंदर। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर जिले के बाड़सा गांव में 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। एशियाई खेलों में 1966 से 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यह है बॉक्सिंग। कैप्टन हवा सिंह भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। इन्हें ही भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। दमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो यह है जींद। दमतान साहिब गुरुद्वारा जींद जिले में नरवाना टोहाना मार्ग पर 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी देने के लिए जाते समय यहाँ रुके थे। यहाँ होली, दशहरा व अमावस्या के दिन मेला लगता है। अगला है, राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस स्थान पर 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? अम्बाड़ा कैंटोनमेंट। 10 मई 1857 को अम्बाड़ा छावनी के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की थी। हरियाणा में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो यह है झाबुआ, रेवाड़ी में। हाल ही पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? जींद। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जींद जिले में स्थित है। जो अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। एमडी विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। तो एमडी विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, यह युग्म गलत है। एमडीयू रोहतक में 1976 में स्थापित किया गया था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई यहीं तक कर लेते हैं आज। तो जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगा भाई, चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।